हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। जैसा कि दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि एन ए पी की जो ए पी है इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स का एक लिस्ट है इन विच जिसमें ईच टर्म हर एक टर्म इज ओब्टेन्ड प्राप्त की जाती है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर जोड़कर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़कर। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम 1, 3, 5, 7। देखो 3 कैसे मिला? पहली टर्म को छोड़ दो, 3 कैसे मिला? 1 में 2 ऐड किया तब 3 आया। 5 कैसे मिला? 3 में 2 ऐड किया। 7 कैसे मिला? 5 में 2 ऐड किया। तो इस फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलती है। ये जो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, इनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। ठीक है बच्चों, ये टर्म है कि नंबर्स, इस जो लिस्ट है इसमें हर एक नंबर को टर्म बोलते हैं। और जो फिक्स नंबर आया है ना, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर है हमारा, जिसको जोड़ने पे नेक्स्ट मिलता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें ये पॉजिटिव होगा। तो मान लो ए पी है हमारा 1, 3, 5, 7। देखो इसमें 1 में 2 जोड़ के 3 मिला, 3 में 2 जोड़ के 5 मिला, 5 में 2 जोड़ के 7 मिला। तो ये 2 है जो प्लस का है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है पॉजिटिव। दूसरा ए पी ले लेते हैं, इसको उल्टा कर लो, 7, 4, 1। देखो 7 में क्या जोड़ा कि 4 आया, इसमें मैंने जोड़ा -3। 4 में क्या जोड़ा 1 आया, मैंने जोड़ा -3। तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो है नेगेटिव। अगर ए पी मैं ऐसा ले लूँ 5, 5, 5, इसमें 5 में क्या जोड़ा कि 5 आया, मैंने 0 जोड़ा। ठीक है, फिर मैंने 0 जोड़ा, तो इस केस में जो फिक्स नंबर है वो 0 है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 0। तो बच्चों ये कॉमन डिफरेंस तीनों तरीके में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी, एपी 2 तरह का होता है। पहला है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जैसा कि नाम है फाइनाइट, तो जिसमें टर्म्स फाइनाइट हों। ठीक है, सो एन ए पी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, मतलब जो गिनी जा सके। एग्जाम्पल में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7। इसमें 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स। तो ये एपी है हमारा फाइनाइट। दूसरा है हमारा इनफाइनाइट एपी। तो देखो जैसा नाम है इनफाइनाइट, जिसमें अनंत हो, तो एन ए पी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। तो एग्जाम्पल क्या होगा, 1, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं लेकिन यहाँ डॉट 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 लगा देते हैं। 3 डॉट सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि नंबर एंडलेस है। 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 2 जोड़ने पे 9 आ जाएगा। तो इसको हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला नंबर क्या आएगा। तो ठीक है, ये एपी के टर्म हो गए, टाइप्स हो गए। फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें हैं एपी में जिनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जर्नल टर्म। जर्नल टर्म ऑफ एन ए पी। देखो ये क्या होती है, हमारी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं। फाइनाइट है तो फाइनाइट टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होंगी।
इसका जो फॉर्मूला है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे कि ये बना कैसे। ठीक है, तो ए पी है हमारा, कोई ए पी है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ 1 3 5 7 9। देखो ये पहली टर्म है, इसको हम लिखेंगे A1। ये दूसरी टर्म है, इसको लिखेंगे हम A2। ये तीसरी है, इसको लिखेंगे हम A3। ये समझाने के लिए कि ये क्या है, A4 क्या है, और ये पांचवी है तो इसको लिखेंगे हम A5। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम हमेशा लिखते हैं A। ठीक है, A1 है लेकिन हम उसको A ही लिखते हैं। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं D से। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम D लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि फर्स्ट टर्म, तो हमारी होगी A, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड टर्म क्या होगी भाई, सेकंड टर्म होती है एक फिक्स नंबर जोड़ के आता है, फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म होगी हमारी A प्लस में D। थर्ड टर्म क्या होगी भाई, ये तो सेकंड टर्म है A प्लस डी, तो इसमें D और जोड़ दिया। चलिए फोर्थ और निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म क्या होगी, तो ये थर्ड टर्म है A प्लस डी प्लस में D, तो फिर फिक्स नंबर जोड़ दिया। तो ये तो बनता है हमारा A, ये बनता है हमारा A प्लस डी, ये बनता है हमारा A प्लस में D प्लस में D 2D, और ये A प्लस में D प्लस में D प्लस में D हो जाता है 3D। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 0D, इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 1D, इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 2D, और इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 3D। ये तो है ही, सिर्फ इसमें 0 1 लगाया है। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 1 माइनस 1D। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस में 2 माइनस 1D, इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 3 माइनस 1D, और इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 4 माइनस 1D। ठीक है, अब ये लिखा क्यों, देखो सब में A है, ठीक है, D भी सब में है, तो ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 में से घटा दिया, सेकंड टर्म है तो 2 में से घटा दिया, थर्ड टर्म है तो 3 में से घटा दिया। ऐसे करते 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 हमारी जो जनरल टर्म है AN, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, ठीक है बच्चे, nth टर्म, ठीक है, इसको कई बार TN भी बोल देते हैं। तो ये क्या होगी, देखो सब में A आ रहा है तो इसमें भी A होगा, फिर सब में प्लस का साइन है तो इसमें भी प्लस का साइन होगा, फिर सब में ब्रैकेट है तो इसमें भी ब्रैकेट होगी। फर्स्ट टर्म है तो 1 में से घटा रखा, सेकंड है तो 2 में से, थर्ड है तो 3 में से, फोर्थ है तो 4 में से, और nth है तो n में से। क्या घटा रखा है, 1, तो -1, और सब में D लगा हुआ है तो D। ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का। ठीक है बच्चों, इसमें 4 वेरिएबल हैं। कौन सा, एक तो ये है, एक ये दूसरा वेरिएबल है, तीसरा है, चौथा है। आपको इन 4 में से 3 गिवन होंगे, चौथा आपको वैल्यू पुट करके निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा nth टर्म। इसको हम लिख सकते हैं an इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1D। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को बदल देते हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है हमारा जो बुक में, अगर n फाइंड करना है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं हल्का सा, आपको क्वेश्चंस को करने में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या है कि A प्लस में n माइनस 1D किसके बराबर है, an के। चलिए n माइनस 1D बराबर हो जाएगा हमारा an, और उस a को इधर लेके माइनस का a। n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये d इसके अपॉन में आ जाएगा, an माइनस a अपॉन में d, और n की वैल्यू जो निकलेगी तो 1 को उधर जाके प्लस का कर देंगे, an माइनस a अपॉन में d प्लस में 1। तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में n निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, सीधा इसमें
ए एन में से ए घटा दीजिए, डी से डिवाइड कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। इससे जो एन की वैल्यू आएगी वो थोड़ी फास्ट वे में आ जाएगी। देखो ये बना इसी से, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही जनरल टर्म की बात, ठीक है। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले, एक तो ये है और दूसरा फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे होगा वो मैं लिख देता हूं। सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे एस एन से, ठीक है। एस एन क्या होगा? एस एन होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म, इस तरह करते करते nth टर्म, इन सब टर्म्स को जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा? ए वन है तो इसको ए लिख देंगे, ए टू है तो ए प्लस में डी लिख देंगे, ए थ्री है तो लिख देंगे हम ए प्लस में 2d। देखो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है। और इस तरह करते करते ए एन है, इसको लिख देंगे हम ए प्लस में n माइनस 1d। जस्ट अभी हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, उल्टा करके इसको पहले लिख दो, तो यहां आ जाएगा a प्लस में n माइनस 1d। चलिए, इसके लिए इससे देखो पहले वाली टर्म भी होगी, एक n माइनस 2 होगी, तो ये आ जाएगी प्लस में a प्लस में n माइनस 2d। और इस तरह करते करते ये a इधर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप अब इनको जोड़ेंगे तो देखो बच्चों, एस एन और एस एन हो जाएगा 2SN इक्वल टू, इनको कॉलम वाइज जोड़िए, a प्लस में दिस वन, a प्लस में n माइनस 1d, इसको अंडरलाइन में कर लीजिए प्लस में, इसको इससे जोड़ूंगा तो a प्लस a हो जाएगा, a प्लस में a प्लस में d प्लस में इसको जोड़ेंगे n माइनस 2d, इसको अंडरलाइन के कॉलम वाइज, और ऐसे ये जुड़ेगा, डॉट 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 लगा देते हैं, a प्लस में n माइनस 1d प्लस में a, ठीक है बच्चों। ये कितनी बार है? n टर्म्स है तो ये है n टाइम्स। तो देखो ये हो जाएगा 2SN बराबर हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1d। चलिए, इतना हो गया। प्लस में इसको जोड़ूंगा, a प्लस a हो जाएगा a प्लस, देखो a प्लस d है, अच्छा a प्लस d और ये a है, ठीक है। a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस में, यहाँ d कॉमन ले लूँगा तो बचेगा n माइनस 1d ही बचेगा, ठीक है। प्लस में इस तरह करते करते a प्लस a 2a प्लस में n माइनस 1d ही रहेगा। तो ये है n टाइम्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 को 10 बार जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, 2 को 10 से गुना कर देते हैं। तो ये सेम चीज है, देखो हर जगह यही है। इसको n टाइम्स जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 2SN जो होगा वो होगा n इंटू 2a प्लस में n माइनस 1d, ऐसे हो जाएगा। और हमें तो SN की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो बचेगा n बाई 2, 2a प्लस में n माइनस 1d। ये है हमारा SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, n बाई 2, जो 2a है इसको लिख सकता हूँ a प्लस a प्लस में n माइनस 1d। तो बच्चों क्या हो जाएगा, n बाई 2, a तो है फर्स्ट टर्म a1 और ये है लास्ट टर्म an। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस में l, जहाँ पे l का क्या मतलब है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इनमें से ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन में हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये सब SN के बराबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने जा रहा हूँ इस AP के चैप्टर के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाना, ऐसे चलता रहता है। तो इसको एक जनरल वे में कैसे लिखेंगे? जनरल वे में लिखेंगे कि जो d है, देखो 2 में से पहली टर्म है, 3 में थर्ड टर्म में से सेकेंड है, तो ऐसे ही होगी क्या, a10 में से a9। तो किसी भी टर्म an में से कौन सी घटाएंगे हम, an माइनस 1, n में से पुराने वाली टर्म घटाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी है जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसी तरह जो Sn होता है हमारा, Sn होता है फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म, और ऐसे करते करते Sn माइनस 1 प्लस में Sn, n माइनस 1 टर्म्स तक भी हो, सॉरी an माइनस 1 प्लस में San। तो ये है हमारा Sn कि n टर्म्स का सम। लेकिन ये वाला जो सम है इसमें n माइनस 1 टर्म्स हैं, तो ये होगा Sn इक्वल टू Sn माइनस 1। ये सब n माइनस 1 टर्म्स का सम Sn माइनस 1 प्लस में an। तो बच्चों an यहाँ से क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1 को इधर ले आता हूँ तो Sn माइनस Sn माइनस 1 हो जाएगा an के बराबर। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, इसकी भी क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। और दो चीज़ें मुझे समझानी है। चलिए an के बारे में बात करते हैं। ठीक है, an लीनियर होता है, लीनियर इन n। जैसे एग्जांपल है हमारा 3 प्लस में 4n, यहाँ n की पावर 1 है तो लीनियर है। या फिर होगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे AP होगा 3 3 3 3, तो इसमें जो है an वो भी 3 होगा, nth टर्म भी 3 ही होगी, और लीनियर होगा तो इस तरह का होगा एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो अगर लीनियर है तो जो कोफिशिएंट है ना, सो इफ an इज लीनियर, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। तो कॉमन डिफरेंस विल बी कोफिशिएंट ऑफ n। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर an का एक्सप्रेशन ऐसा है, n टर्म ऐसी है, तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो ठीक है, ये तो रही an के बारे में बात। और अगर हम ये ही बात Sn के बारे में करें, Sn जो है वो इस तरह का होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन n स्क्वायर क्वाड्रेटिक पावर 2 और पावर 1 वाली दोनों टर्म होनी चाहिए Sn में। तो इसमें जो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना a, तो डबल होगा इसका, तो 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये याद रखना। तो एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल है कि Sn है, बुक में दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो -2 होगा उसका डबल। ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सीधा आप इसे पता कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल एपीज। ठीक है, सम स्पेशल एपी। ठीक है, कौन सा है पहले, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए n नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, तो क्या होगा, Sn क्या होगा इनका, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में n। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फॉर्मूला है ना Sn, अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, तो n/2 फॉर्मूला था 2a
प्लस में n-1 d, ये फॉर्मूला था। तो अगर AP नेचुरल नंबर्स का, तो इसमें जो a होता है टर्म नंबर 1 होती है, और कॉमन डिफरेंस भी इसमें 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही होगा। तो इस फॉर्मूले में मैं चेंज कर देता हूँ, a की जगह 1 और d की जगह 1 रख देता हूँ। तो क्या होगा, n/2, सो 2 हो जाएगा 2 × 1 प्लस में n-1 और d की जगह 1, तो क्या आएगा बच्चों, n/2। तो हो जाएगा 2 प्लस में n-1, और देखा जाए तो हो जाएगा n × n प्लस में 1/2। तो ये जो फॉर्मूला है Sn n × n प्लस में 1/2, ये है कब काम आएगा, नेचुरल नंबर्स का सम है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखना बच्चा। अब चलिए बात करते हैं, ये तो था हमारा नंबर 1। नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। देखो बच्चों, ऑड नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से। तो इनमें जो a है वो है 1 और d है 3 में से 1 गया, तो आंसर आएगा 2। तो Sn क्या होगा, Sn का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस में n-1 d, तो n/2 तो रहेगा ही, 2a मतलब 2 × 1 प्लस में n-1 और d की जगह 2। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, ये तो n/2 है। चलिए 2 प्लस में इस 2 की मल्टीप्लाई n में 2n, 2 × -1 -2, तो -2 से +2 कट गया, तो यहाँ आएगा n/2 × 2n, और 2 से 2 कट गया तो आएगा n²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n²। ये भी बच्चों याद रखना। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑड नंबर से हमारे 4 नंबर ले लेते हैं ऑड, 1 2 3 4, तो इनका आंसर होगा 4 है, तो 4 का स्क्वायर, इनका सम होगा 16। इसी तरीके से बच्चे हम इवन नंबर्स का निकाल सकते हैं। नंबर 3 में होगा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, यहीं से शुरू होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू होगी हमारी 2 और d की वैल्यू होगी 4 में से 2 गए तो 2। तो जो Sn है हमारा n/2, 2a प्लस में n-1 d, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं n/2, तो 2a, तो 2 × a की जगह 2 है, प्लस में n-1 और d की जगह भी 2 है। तो बच्चों क्या आएगा, n/2, तो 2 × 2 हो गया 4, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई n में 2n, 2 की मल्टीप्लाई 1 में -2, तो ये हो जाएगा n/2, 2n और 4 - 2 प्लस का 2, और ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, n है ही, तो n प्लस में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn जो होगा इस केस में होगा n × n प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ये है सम ऑफ n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका हर डाउट क्लियर करूं। तब तक आने वाले वीडियोज में मैं एक्सरसाइज 5.1, 5.2 इन सबको कवर करूंगा। तब तक धन्यवाद।